नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। नई टीचर्स रिक्रूटमेंट की अपडेट आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट आ गई है निकल के। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकता है। सैलरी 65,000 से लेके 70,000 रुपये पर मंथ तक आपको इसमें मिल जाएगी, क्योंकि रेगुलर बेसिस की है तो पे स्केल इस पे लागू होगा। गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें मिलेगी। तो सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पदों का विवरण और सब्जेक्ट। अगर आपका इसमें सब्जेक्ट ही न हो तो फिर आपको आगे वीडियो देखना ही न पड़े। मैं फिर से बता देता हूँ, स्कूल टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट है। एंथ्रोपोलॉजी की 3 वैकेंसियां हैं, बॉटनी की 23 है, कॉमर्स की 26 है, केमिस्ट्री की भी 26 है, एजुकेशन की 8 है, इंग्लिश की 43, इकोनॉमिक्स की 23, ज्योग्राफी की 5, जियोलॉजी की 2, हिस्ट्री की 16 है, हिंदी की 7 है, इंडियन म्यूजिक की 1 है, लॉजिक फिलोसफी की 11 है, मैथमेटिक्स की 16 है, ओडिया की 31 है, फिजिक्स की 26 है, पॉलिटिकल साइंस की 20 है, साइकोलॉजी की 9 है, संस्कृत की 6 है, सोशोलॉजी की 2 है, स्टैटिक्स की 6 है, जूलॉजी की 20 है, होम साइंस की 4 है और तेलुगु की 1 वैकेंसी। कुल 335 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग पदों की संख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल में पीडब्ल्यूडी के लिए 4% पद जो है वो आरक्षित हैं। 335 के 4% 13 पद हो जाते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3% पद आरक्षित हैं जो कि कुल 10 पद हैं, और एसपी के लिए 1% पद आरक्षित हैं जो कि 3 हो जाते हैं। तो ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग पदों का विवरण दिया गया है। अब देख लेते हैं बाकी की जानकारी। उससे पहले हम देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां से रिक्रूटमेंट आ रही है निकल के। तो ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है, opsc.gov.in। यहाँ व्हाट्स न्यू के सेक्शन पे ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर 17 स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 ऑफ 2021-22। 17 अलग अलग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है पीजीटी टीचर्स की। जैसे ही आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये देख लीजिएगा आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 8/11/2021 से शुरू होगा, जो कि 7/12/2021 तक जारी रहेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फाइनल सबमिट आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं 14 दिसंबर 2021 तक। वैकेंसी की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट की जहां तक बात है, मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, इन सर्विस कैंडिडेट हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल है, और अपर एज लिमिट में कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है एससी, एसटी और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको, और 10 साल की छूट दी जा रही है पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स एससी, एसटी, एससीबीसी कैटेगरी से हैं तो उन्हें 15 साल की अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है, कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ मांगा गया, पर ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, असेंशियल नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, बीएड की जो क्वालिफिकेशन है वो किस किस सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के लिए तो बीएड करवाई नहीं जाती। तो यहाँ आप देखिएगा, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, हिंदी, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और जूलॉजी, सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए बीएड आवश्यक है। इनके अलावा बाकी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो बीएड की आपको आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन फीस 400 रुपये यहाँ निर्धारित की गई है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑफ ओडिशा एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ दिस फीस। इसके बाद सिलेक्शन का मेथड दिया गया है। तो यहाँ कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। जो आपके मार्क्स आए हैं 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, उनमें से 70% वेटेज ली जाएगी, और जो 30% की वेटेज होगी वो आपकी होगी वाइवा, मतलब इंटरव्यू की या पर्सनालिटी टेस्ट आप बोल सकते हैं उसकी। जो ये 70 नंबर लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, 10% वेटेज होगी मैट्रिकुलेशन की, 10% 12th की, 20%
ग्रेजुएशन की, 30% पोस्ट ग्रेजुएशन की और 30% वेटेज होगी बीएड की। और वाइवा टेस्ट होगा 30 नंबर का, मतलब 30% वेटेज उसकी होगी। तो जो टॉप में कैंडिडेट रहेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। कुछ अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया, और जो कैंडिडेट है उसे उड़िया बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी आवश्यक है। कैंडिडेट मस्ट, अब कैसे पता लगेगा कि कैंडिडेट को उड़िया आती है या नहीं, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उड़िया लैंग्वेज के साथ इनमें से कोई एक कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी हो, जो कि है कुछ इस प्रकार से। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, अगर ये नहीं है तो हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज मीडियम एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, या फिर हैव passed in Odia as a language subject in the final examination of class 7th from a school or educational institution recognized by government of Odisha or the central government। अगर ये भी नहीं है तो have passed a test in Odia in middle English school standard conducted by the school and mass education department। तो ये देख लीजिएगा, इनमें से एक होना आपके पास आवश्यक है अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर। इसके बाद कुछ अलग से टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी आप देख लीजिए। ओनली दोज कैंडिडेट हु पोजेस द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एंड फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। तो जितनी भी यहाँ क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई हैं वो सभी आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए आपकी। दोज हु आर कॉल्ड फॉर द वाइवा टेस्ट विल बी required to bring the hard copy of the online application form along with the following original document certificate for verification prior to the date of Viva test, which will be notified later on in due course, failing which she shall not be allowed to appear at the Viva test। तो वाइवा से पहले आपको अपने जो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं ये दिखाने होंगे। इनकी पूरी लिस्ट दे दी गई है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एज, post graduation certificate, master's degree in the subject concerned, B.Ed certificate, mark sheet in support of all the examinations, degree or diploma certificate in computer application in respect of educational qualification prescribed। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।